पिछले 12 साल में अगर हम देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करीब करीब 90 से ज्यादा कंट्री को वो घूम चुके हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रिप पे वो गए हैं, 70 से 80 देश घूम चुके हैं। स्टार्टिंग में उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, उनको मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जो है बोला गया कि ये फॉरेन क्यों जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं भारत के लिए और ये फालतू का घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे तो आज वही फॉरेन ट्रिप जो है काम आ रहा है। काम कैसे आ रहा है? ट्रंप जो है पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहा है, तो उस समय पे जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री सारे कंट्रियों में जा करके सबसे रिलेशन अच्छा कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो पहले के प्राइम मिनिस्टर था मोदी जी से पहले जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहा है इंडिया का, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं किया था, जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। लेकिन जब मोदी जी आए तो उनके बाद उनके जो जितने भी फॉरेन ट्रिप्स हुए, वापस से जा करके वहां पे बातें करना, इन्विटेशन देना और सारी चीजें होने के बावजूद आज के टाइम में जब वही टैरिफ जो पूरे दुनिया पे लग रही है, ट्रंप जो है पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहा है, तो हर कोई कंट्री चाइना और इंडिया की तरफ देख रहा है कि ये कंट्रियां कम से कम टैरिफ तो नहीं लगा रही, कम से कम यहाँ पे हम खुले तौर पे व्यापार तो कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे 2025-26 में ना, तो पिछले टाइम से काफी सारी विजिट अगर आप देखेंगे तो मोदी जी फॉरेन कम जा रहे हैं, बाहर की कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो भी उनका हेड ऑफ स्टेट है वो सारे इंडिया आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यूएई के अभी जो शेख थे वो आए थे, उससे पहले जो फॉरेन डेलीगेशन जो आए हैं वो जैसे बहरीन हो गया, इजराइल हो गया, रशियन डेलीगेशन आया था कुछ दिन पहले, जर्मनी जो अभी पतंग उड़ा करके गए हैं मोदी जी के साथ में, उसके बाद फिर पोलैंड का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए थे यहाँ। तो कहने का मतलब है कि अब इंडिया जो है एक तरीके से अब सेंट्रल हब बनते जा रहा है, जहां पे फॉरेन कंट्रियों के जो भी स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो भी है या उनके जो प्राइम मिनिस्टर है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यू इंडिया में आ रहे हैं। ये उसी चीज का नतीजा है कि हमने समय रहते जब फॉरेन जो भी हमारा जियो पॉलिटिकल रिलेशन होता है उसको जब हमने बनाया, तो उसके बेस पर जो है आज के समय में वही कंट्रियां अब इंडिया आ रही है। और अगर आप देखेंगे कि अभी 2025 के बाद अब ये 26 आ गया, तो 26 के शुरुआत में अभी आप करंट में देखे होंगे कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो आकर के इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है और बहुत सारी चीजें उसमें हैं। उसके साथ साथ में अभी जो कंटिन्यू प्लान है कि इस साल में क्या क्या होने जा रहा है, कनाडा जिससे पिछले साल तक रिलेशन इतने खराब होते दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कनाडा और इंडिया का जो रिश्ता है निचले स्तर पर चला जाएगा, वही कनाडा का जो रिश्ता है फिर से वापस से इंडिया के साथ में अच्छा भी हो रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री जो है इस साल में जो है भारत में विजिट करने वाले हैं। उसके बाद स्पेनिश प्रेसिडेंट का भी प्लान है कि वो इंडिया आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट का भी अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उनका जो है शेड्यूल किया गया है मीटिंग को। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो फॉरेन डेलीगेशन है या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है वो अब कंटिन्यू इंडिया आने लगे हैं। इंडिया एक तरीके से पावर सेंटर ऑफ बिजनेस का हम बोल सकते हैं, पावर सेंटर ऑफ ट्रेड का हम बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो भी एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो उसको लेकर के भी एक रहता है कि कल को चलो चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो क्या वो अमेरिका की तरह बिहेव नहीं कर सकता है? हो सकता है कि वो बिहेव करने लगे। लेकिन इंडिया एक तरीके से अभी करंट में रिसेंट टाइम में एक डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पर सरकारें बदलती है, इलेक्शन होते हैं,